सेल्स टैक्स को 18 से 19% बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% है। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स से किसी को इख्तिलाफ नहीं। 10% टैक्स टू GDP रेशो नाकाबिल बर्दाश्त है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहरियों के डाटा को क्रॉस चेक किया जाएगा। गैर दस्तावेजी मईशत को डिजिटलाइज किया जा रहा है। पेट्रोलियम लीवी फौरी नहीं मरहलावार बढ़ाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदे की तवक्को है। सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 2800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 75,621 पर पहुंच गया। 15 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए, हाई स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता हो सकता है। मट्टी का तेल फी लीटर 2 रुपए और लाइट स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता होने का इम्कान है। पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। गैर मुनाफा बख्श सालाना तरक्याती मंसूबे खत्म करने का फैसला। महकमा तालीम के लिए 6 खरब 69 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट पर 24 अरब 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ज़राअत पर सब्सिडी के लिए 26 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। फ्री अद्वियात के लिए 55 अरब 40 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। महकमा लाइव स्टॉक के लिए 29 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब पुलिस को 1 खरब 87 अरब से जायद मिलेंगे। महकमा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम 842 अरब रुपए का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाक के मुताबिक होगा। किसान कार्ड, छोटे ट्रैक्टर पर 75% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। लाइव स्टॉक कार्ड, 637 बसें, ई बाइक्स, नवाज शरीफ IT सिटी, मुफ्त वाईफाई मंसूबे भी सर फहरिस्त। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, मुफ्त अद्वियात, 11 बड़े हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग की जाएगी। हेल्थ कार्ड, माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी पंजाब हुकूमत की तरजीह होगी। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कुछ देर में शुरू होगा। पंजाब बजट में 960 अरब रुपए से जायद टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स हदफ 300 अरब रुपए मुकर्रर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 105 अरब, एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए टैक्स जमा किया जाएगा। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफे का फैसला। ज़राई इनकम टैक्स से 11 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। स्टैंप ड्यूटी में 2 से 10 गुना इजाफे की सिफारिशात। 4 अरब का इजाफी हदफ मुकर्रर। एंटरटेनमेंट टैक्स 5% करने की सिफारिशात। पंजाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए 100 अरब रुपए का मजीद बैरूनी कर्ज लिया जाएगा। सूद की अदायगी के लिए 160 अरब रुपए रखे जाएंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए 40 अरब, रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, वजीर आला रोशन घराना के लिए 9.8 अरब, अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर आला स्वाबदीदी फंड्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। बजट में 72 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट पर 24, खुराक पर 22 और ज़राअत पर 26.5 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। CBD को भी 8 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सहाफ़ियों के लिए 1 अरब के इंडोमेंट फंड की सिफारिशात। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए 120 अरब के फंड्स मुख्तस। तनख्वाहदार तबके की शामत आ गई। तनख्वाह 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो टैक्स देना होगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह वाले मुलाजमीन 5% टैक्स अदा करेंगे। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले मुलाजमीन पर माहाना 2,500 रुपए टैक्स दिया जाएगा। 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह लेने वालों पर शिकंजा मजीद सख्त किया जाएगा। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए। मौजूदा कानून में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेंस टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेंस पर टैक्स निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र
फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। हज, उम्रा और तालीमी मकासद के लिए जाने वालों को छूट होगी। ट्रैवल एजेंसी पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन ना कराने पर दुकान सील करने की तजवीज़। दुकानदारों को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा हो सकेगी। यकम जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% होगा। नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत कैपिटल गेन टैक्स की शरह 45% मुकर्रर। फाइलर, नॉन फाइलर और ताखीर से रिटर्न जमा कराने पर 3 मुख्तलिफ रेट्स होंगे। नॉन फाइलर के लिए टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स पर एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दी गई। 21 अरकान पार्लियामेंट और वफाकी वजीर खजाना कमेटी में शामिल। PAC में मुस्लिम लीग नून के 7 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से 6 अरकान शामिल। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियों की तश्कील का सर्कुलर जारी। मवासलात, तिजारत, मौसमियाती तब्दीली, दिफा और तवानाई की कमेटियां तश्कील दी गई हैं। सूबा सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 23.5 अरब रुपए से जायद का सूबाई बजट पेश करेंगे। तनख्वाह में 20% से जायद इजाफे की तजवीज़। सिंध में 50,000 से जायद नई सरकारी मुलाजमतों का ऐलान भी मुतवक्के। जारी स्कीम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और नई स्कीम्स के लिए कम से कम रकम रखने की तजवीज़। पंजाब असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इजलास में शिरकत। सूबाई वज़ीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान असम्बली का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। बजट की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। हत्ता के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफियों का भी बॉयकॉट। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का अलामती बॉयकॉट किया। सिर्फ 2 अरकान शरीक हुए। पंजाब के बजट का हजम 54 खरब 46 अरब रुपए है। तरक्याती कामों पर 842 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। 10 अरब रुपए से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। खेलों के लिए 50 अरब और सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 135 अरब रुपए रखे जाएंगे। 3 अरब रुपए की लागत से पहली गारमेंट्स सिटी बनेगी। 18 अरब रुपए से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। तालीम के लिए 69 अरब 74 करोड़ और सेहत के लिए 539 अरब से जायद मुख्तस। अतालवी पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था। हुकूमती वज़रा सीख पा लड़ाई में कूद पड़े। शहरियों का सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। बजट में हिमायत करने की दरख्वास्त। कहा, जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की। मौलाना ने वज़ीर आज़म को इलेक्शन नताइज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वज़ीर आज़म की आमद का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जहलम में ANF के शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला की शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। दिलासा दिया। कहा, ANF एहलकारों ने जान देकर फर्ज पर आंच नहीं आने दी। मोहसिन नकवी का शहीद मोहम्मद गुलजार, मजहर इकबाल और ज़ीशान को खिराज अकीदत। इंसदाद मनशियात के आलमी इदारे के वफ्द की सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने वफ्द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स महकमे के इकदाम से आगाह किया। INL की जानिब से हुकूमत सिंध की काविशों की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। कल अदम TTP के मराकज कायम करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुताद्दिद खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। इंतहाई मतलूब कमांडर भी शामिल। ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलने का इंकशाफ। मनासिक के हज का आगाज कल से होगा। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। हज का रुकुन आज़म वकूफ़ अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा।
इसराइली दहशतगर्दी को 250 दिन हो गए। दहशतगर्द इसराइल फलस्तीन में 79,000 टन बारूद बरसा चुका। गजा मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइली बमबारी से अब तक 37,202 फलस्तीनी शहीद हो चुके और 10,000 लापता भी हैं। शहीद फलस्तीनियों में 15,700 बच्चे भी शामिल। 33 फलस्तीनी भूख से मर गए। तिब्बी अमले के 498 अफराद और 150 सहाफ़ी भी शहीद हुए। गजा में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया है। हमास ने जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के मुजव्वज़ा मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने अमरीकी तजवीज़ पर अमल दरामद को नामुमकिन करार दे दिया। कहा, अमरीकी तजवीज़ ही गजा में तसादुम का सबब है। हमास ने मुतबादिल तजवीज़ भी पेश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने हमास की तजवीज़ को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कहा, हमास को खित्ते के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ फ़ैसले की इजाज़त नहीं दे सकते। हमास ने मुआहदे को तस्लीम ना करके जंग जारी रखने का इंतखाब कर लिया। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज की टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से हरा दिया। 150 रन के ताक़ुब में कीवीज 136 रन ही बना सके। ये वेस्ट इंडीज के मुसलसल तीसरी कामयाबी है। न्यूजीलैंड को मेगा इवेंट में दूसरी शिकस्त हुई। पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल सबिया खानम की आज चौथी बरसी। 1950 में फिल्म बेली से फनी सफर शुरू किया। सबिया खानम ने दो आंसू, सस्सी, गुमनाम समेत मुतादिद फिल्मों में शानदार अदाकारी की। उन्हें निगार अवार्ड और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और बर्रे सगीर की मौसीकी का फख्र शहनशाह गज़ल, 4 दहाइयों तक आवाज़ का जादू जगाने वाले मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन के सुरीले गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।